जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा व्यक्ति संविधान के संरक्षक के रूप में शपथ ग्रहण करता है? राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक के रूप में शपथ ग्रहण करता है। आगे बढ़ते हैं। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश हो सकता है? तो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में पेश हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक होता है। मौलिक अधिकार व्यक्तिनिष्ठ हैं, जबकि निदेशक सिद्धांत समाजनिष्ठ हैं। आगे बढ़ते हैं। नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान की एक अनोखी एवं महत्वपूर्ण विशेषता है। यह किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने की वकालत किस रिपोर्ट ने की थी? नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 में पेश हुई थी। आगे बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 32 में उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के किस अनुच्छेद को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? अनुच्छेद 21 को। आगे बढ़ते हैं। ये आज कल न्यूज में काफ़ी चल रहा है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या तात्पर्य है? राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों के प्रति समभाव रखेगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देता है? अनुच्छेद 27। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 347। आगे बढ़ते हैं। तब तक आप लोग शेयर तथा लाइक करते रहें। राज्य के परस्पर संबंधों में तथा संघ और राज्य के परस्पर संबंधों में किसको प्राधिकृत भाषा माना जाएगा? संघ की राजभाषा को। आगे बढ़ते हैं। भाषाओं के अतिरिक्त किसको सहायक राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अंग्रेजी को भाषाओं के अतिरिक्त सहायक राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं।
किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है? अनुच्छेद 368। आगे बढ़ते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ। आगे बढ़ते हैं। भाप के इंजन के आविष्कारक का क्या नाम है? जेम्स वाट। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम वायुयान किसने बनाया? राइट बंधु ने। आगे बढ़ते हैं। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? एडिसन ने। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम साइकिल का आविष्कार किसने किया? मैकमिलन ने सर्वप्रथम साइकिल का आविष्कार किया। मशीन गन के आविष्कारक का क्या नाम था? जेम्स पकल। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम दूरबीन की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने दूरबीन की खोज सर्वप्रथम की थी। आगे बढ़ते हैं। राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। आगे बढ़ते हैं। 1971 में भारत रत्न किसको दिया गया? इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न दिया गया, जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। आगे बढ़ते हैं। 1987 में भारत रत्न किसको दिया गया? खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न दिया गया। आगे बढ़ते हैं। पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तब तक आप लोग लाइक तथा शेयर करते रहें। स्वर कोकिला के उपनाम से किसको जाना जाता है? लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं। विश्व नागरिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं। भारत पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर लंबाई का मात्रक है। प्रेरक का मात्रक क्या है? हेनरी प्रेरक का मात्रक है। आगे बढ़ते हैं। आयतन का मात्रक क्या है? घन मीटर आयतन का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक वाट है। शक्ति का मात्रक वाट है। आगे बढ़ते हैं। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक न्यूटन है। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइवान की राजधानी ताइपे है। आगे बढ़ते हैं। कतर की राजधानी क्या है?
कतर की राजधानी दोहा है। आगे बढ़ते हैं। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। नैरोबी केन्या की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी लीमा है। लीमा पेरू की राजधानी है। बोलीविया। बोलीविया की राजधानी क्या है? बोलीविया की राजधानी लापाज है। बोलीविया की राजधानी लापाज है। तब तक आप लोग लाइक और शेयर करते रहें वीडियो को। 2 क्वेश्चंस और बचे हैं। यमन की राजधानी क्या है? यमन की राजधानी साना है। और लास्ट ये क्वेश्चन है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करें। जय हिंद।